आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी श्याम बिहारी गुप्ता जी हैं। ये पद आपको योगी जी ने दिया है। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? आप क्या-क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। किसानों की संख्या लगभग 2 करोड़ 86 लाख है और गौवंश की संख्या मात्र 1 करोड़ 90 लाख है। 1 करोड़ 90 लाख गौवंश के हमें मूत्र और गोबर का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश की जो 171 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, इसको हमें नेचुरल फार्मिंग में बदलना है, जिससे यहाँ रहने वाले जो आबादी है उनको केमिकल फ्री भोजन मिले, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिलना। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विकास जब होगा जब लोगों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिलेगा। और जिस दिन 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन उन्होंने कत्लखानों को बंद किया और आज उत्तर प्रदेश में 7,716 स्थानों पर गौवंश का संरक्षण हो रहा है, गौशालाएँ हैं। उनमें जो गौवंश है, वो लगभग 12,58,000 है। तो जितने 7,716 गौशाला हैं, वहाँ हमें उनके एजुकेशन सेंटर चलाना है और जो गौशाला है, वहाँ गौवंश है, ये हमें किसानों को देना है। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत 1 गाय किसान को देंगे, ₹1500 मिलेगा, 4 गाय देंगे, 6,000 मिलेगा। इस तरह से हम पूरा जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती का मॉडल है, जिसमें गौमूत्र, गोबर का उपयोग है, बायोगैस है, इसके सब के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है। 2047 तक एक विश्व की महाशक्ति बनाने में जो भारत का रोल है, उसमें उत्तर प्रदेश अपना रोल प्रमुखता से निभाएगा। अच्छा। आप जब से आए हैं तो इस क्षेत्र में क्या-क्या परिवर्तन हुए? पहले क्या थे और अब क्या हैं? क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, गाय किसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था जी। और आज जब कांग्रेस की सरकार 1947 में स्वतंत्र होते ही नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, जी। उसके पहले तक गाय किसान के जीवन का एक अंग थी। लेकिन हुँ। उन्होंने जब सत्ता को सँभाला 1947 में नेहरू जी ने, हुँ, हुँ। उनके टारगेट में गाय, गाँव, किसानों, खेती नहीं था। अच्छा। इसलिए इस तरह की पंचवर्षीय योजनाएँ बनी, जिसमें गाय बाहर होगी, गाँव बाहर होगा, किसान बाहर होगा, खेती बाहर होगी। जी। और जो शहरों का विकास, औद्योगीकरण का जो आया, उसके कारण आज परिणाम ये है कि गाँव से पलायन हो रहा है, गाय किसान के जीवन का अंग नहीं बची है। तो ये इसका बीज तो बोया था नेहरू जी ने, हुँ। लेकिन उसको ठीक करने का काम इसको समझाया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और आने वाले समय में जिसके घर गाय वो है समृद्ध और बच्चे पिएँगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गाँव, आत्मनिर्भर किसान का रास्ता कोई देगा, तो गाय देगी। इस मैसेज को फैलाने के लिए हम प्रदेश में काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चालू की है, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। या। हुँ, हुँ। और दूसरा एक किया है प्रधानमंत्री धन कृषि योजना। जी। धन कृषि योजना के अंतर्गत पूरे देश में 100 जनपदों का चयन किया है। उनमें से बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में 12 जनपद हैं, 12 में से बुंदेलखंड के सातों जनपद हैं। हुँ, हुँ। सातों जनपदों में किसानों को एक साथ 36 तरह की योजनाओं एक साथ किसान को दी जाएँगी। उसमें प्राकृतिक खेती भी है, मिलेट्स भी है। तो ये अच्छा। गौ आधारित प्राकृतिक खेती जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की, धरती को बचाने की, पेड़ों को बचाने की, पानी को बचाने की और आने वाले बच्चों को अच्छा प्राकृतिक जीवन, अच्छी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, हुँ, शुद्ध हुँ। भोजन देने की पहल है। जी, जी। गौ सेवा आयोग में क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप? आप मतलब जो चीज़ पहले नहीं थी, वो आप अभी क्या आप उसमें इंडल्ज करना चाहते हैं? क्या आप बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि अ, एक जो लंबा क्रम था कि गाय छोड़ने का, हाँ, हम हाँ। चाहते हैं कि आने वाले बच्चों को देसी गाय का दूध, घी, दही मिले। हाँ। पहले क्या था, हम कोई नया बदलाव नहीं चाहते हैं। हुँ, हुँ। पहले जब हमारे यहाँ परिवारों में शादी होती थी, तो कन्यादान बाद में होता था, गाय पहले जाती थी। जब गाय अपनी बहू जो है अपने साथ मायके से लेके ससुराल में गाय जाती थी, हुँ, हुँ। तो वो गाय का दूध पीती थी, उसके पति भी दूध पीता था, जिससे ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान संतानें पैदा होती थी। जी। आज क्या है, देश के अंदर बढ़ता हुआ कैंसर, बढ़ती हुई इन्फर्टिलिटी, बढ़ता हुआ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर, बढ़ते हुए अस्पताल, ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके खाने में जहर है, बिल्कुल। पानी में प्रदूषण है, हवा में पॉल्यूशन है। इस सबको ठीक करने की क्षमता गाय में है। माने हम जिस गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, जब इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और संस्थापक सदस्यों में से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी इसके मेंबर रह चुके हैं। अच्छा तो जी। जिसके अध्यक्ष, जिसके सदस्य माननीय योगी योगी आदित्यनाथ जी जी हैं। हैं हुँ। और उनके कार्यकाल में उन्होंने मुझे इसका अध्यक्ष बनाया है, तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। और उनका जो मिशन है, सपना प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री का सपना है कि आने वाले समय में हम प्रदेशवासियों की थाली में जहर मुक्त भोजन दें। बढ़ते हुए अस्पताल ये विकास का मॉडल नहीं है। हुँ। हम हमारा अभियान है चलें गाँव की ओर।
चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर, और फ्लैट नहीं फार्म हाउस बनाओ। जब हम फ्लैट लेते हैं तो एक जो फ्लैट हमने आज लिया उसकी जितनी कॉस्ट है, वो 70 साल बाद उसकी कॉस्ट जीरो हो जाएगी, क्योंकि 70 साल बाद उसकी सीमेंट की कॉस्ट और सरिया की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आज फ्लैट का मतलब, फार्म हाउस का मतलब है खेत पे रहो, क्योंकि अब जमाना आ रहा है कि अब गांव छोड़ो खेत पे पहुंचो। किसानों के पास दो विकल्प है, या तो गांव छोड़ के वो शहर की तरफ पलायन करे, जाके मजदूरी करे, नौकरी करे, व्यापार करे। दूसरा विकल्प है कि किसान अपने खेत पर शिफ्ट हो जाए। किसान खेत पर शिफ्ट हो जाएगा, यदि किसान खेत पर रहेगा, वहीं उसकी गाय होंगी, वहीं उसका बायोगैस होगा, वहीं यूरिन कलेक्शन होगा, वहीं मिलेट्स पैदा करेगा, वहीं दलहन तलन पैदा करेगा, अपनी दालें, अपने तेल, अपने मसाले, अपनी सब्जियां, अपने फल, अपने एग्रो फॉरेस्ट्री। तो जो फार्म हाउस, जब किसान खेत की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो इस देश में कोई भी बेरोजगारी नहीं रहेगी। बेरोजगारी का कारण है खेती की बढ़ती हुई लागत, पानी का संकट बढ़ रहा है क्योंकि केमिकल फार्मिंग में ज्यादा पानी लगता है, ये देशी केचुआ और मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु जो खत्म हो रहे हैं। मृदा मृत नहीं होती है, मृदा सजीव होती है। यदि हमने केमिकल डाले तो मृदा मृदा हमारी जहरीली होती जाएगी, और आने वाले समय में 25 साल बाद समस्या होगी कि बढ़ती हुई आबादी को भोजन देना हमारे सामने समस्या होगी। जैसे हमारे आपके अंदर ब्लड हमारी एक ताकत है, मतलब स्वस्थ रहने का आधार है हमारा खून। इसी तरह से धरती का जो आधार है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज्यादा होगा, पहले 2% ऑर्गेनिक कार्बन था, आज 0.2% ऑर्गेनिक कार्बन बचा है। तो धरती को बचाना हमारे सामने संकट है, पानी को बचाना संकट है, पेड़ों को बचाना हमारे सामने संकट है। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आने वाला विश्व तो पानी को लेकर होगा। पानी का संकट पूरे देश दुनिया में गहरा रहा है, उसको कोई ठीक कर सकती है तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती ही कर सकती है। और जब किसान खेत पर रहेगा, खेत पर मेड़ बनाएगा, मेड़ पे पेड़ लगाएगा, 30-30 फुट पर फलदार लगाएगा, गाय खेत पर होगी, गोबर गैस संयंत्र होगा, गौमूत्र का कलेक्शन होगा, अपना खाद होगा, अपना बीज होगा, अपना पानी होगा, तो हमारा आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जी बिल्कुल, आपने तो सब बताया, तो मुझे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जो रूरल एरियाज हैं और जो आज के अर्बन एरियाज हैं, हम पहले की बात करें तो पहले इतनी सारी बीमारियां नहीं थी। अब हम देखें तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को और बड़े बड़े बुजुर्गों को इतनी ज्यादा बीमारियां हो रही है। और मतलब हम जैसे मैं भी हूँ, मैं ज्यादा चल लूँ तो मैं थक जाती हूँ। मतलब पहले के टाइम पे देखेंगे जब रूरल एरियाज थे उसमें ऐसा कुछ बीमारी ही नहीं थी, उनसे जितना भी काम करा लो वो कर लेते। तो मतलब ऐसा क्यों, इतना इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों? हमारी बॉडी की स्टेमिना या इम्यूनिटी पावर कम हो रही है जी। और उसके लिए हमको चाहिए था देसी गाय का दूध, घी, दही, माखन। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कहा है कि माखन खाओ चाहे चोरी करके खाओ। जी आज बिल्कुल। कितने लोग हैं आप बताइए आपकी जनरेशन में जिनको माखन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज पूरे मार्केट में जितना पनीर मिल रहा है, आप बताइए कितना परसेंट पनीर शुद्ध है, सही बात दूध है, कितना परसेंट दूध भी शुद्ध है, नहीं है। दिल्ली में रहने वाले लोगों को कितना शुद्ध दूध मिल रहा है, कितना केमिकल्स बढ़ रहा है। 2 लाख करोड़ रुपए की केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी भारत सरकार की द्वारा कंपनियों को दी जा रही है। 3 लाख करोड़ रुपए किसानों के द्वारा डीएपी, यूरिया, खरपतवार नाशक, कीटनाशकों पर खर्च हो रहा है। 5 लाख करोड़ रुपए बीमारियों पर खर्च हो रहा है। इस सबका केवल एक ही उपाय है, बचाएगी गाय। गाय, जितनी, खेती। हाँ, गाय, गांव, किसान और खेती के आधार पर ही भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा। उसका आधार फिर वही है कि हमें अपने गांव की तरफ जाना पड़ेगा। आप गौ हत्या के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गाय जब अनुपयोगी होगी हम्म। तो हत्या होगी। पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं, उन सरकारों के सामने कत्ल खाने जाना, गाय और गाय की हत्या कराना और पलायन करना होता था। लेकिन क्योंकि जो सत्ता में रहे उनके टारगेट में गाय नहीं थी, उनके टारगेट में किसान नहीं था। वो एक ऐसे पॉलिटिकल लोग थे कि जिनकी सोच केवल 5 साल की थी। देखिए, सामान्यतः मैं आपको बताऊं, जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, वो 5 साल की सोचता है। प्रधान 5 साल का, विधायक 5 साल का, सांसद 5 साल का सोचता है। बिल्कुल। एक सामान्य जो गृहस्थ होता है, भारत में गृहस्थ की व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है। और भारत की गृहस्थ व्यवस्था में कम से कम 3 पीढ़ी के बारे में सोचता है। घर के एक दादाजी यदि 10 केले ले जाएंगे तो ना खुद खाएंगे, ना पत्नी को खिलाएंगे, ना घर बेटा को, वालों ना को। बहू को, सबसे पहले नाती राइट। पोतों को खिलाएंगे। तो नाती पोते मतलब 3 पीढ़ी का हम लोग एक सामने टारगेट। लेकिन जो संत होता है वो 7 पीढ़ी के बारे में सोचता है। कि हमारा सौभाग्य है कि इस देश का जो मुखिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक संत हैं। और उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है पूज्य योगी आदित्यनाथ, वो भी एक संत हैं जो 7 पीढ़ी की सोच रहे हैं। वो उन्होंने विजन रखा 2047 विकसित भारत। वो विकसित भारत का जो लक्ष्य जो रखा है उन्होंने, उसमें खेत को बचाना, पेड़ को बचाना, वो गाय से ही बचेगी। तो इतना बड़ा जो विजन दिया, इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है। यदि ये नहीं होगा तो आने वाले बच्चे, हमको भोजन नहीं मिल पाएगा। सही बात है। हमारा विकास माने हम बहुत अमीर हैं। अमीर का मतलब बड़ी कार, बड़ा मकान, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है।
अमीर माने बच्चे की थाली में देसी गाय का दूध, घी, दही, मक्खन, उसकी थाली में केमिकली फ्री फूड, जी। बच्चे की थाली में जहर मुक्त भोजन, हुँ, परिवारजनों की थाली में केमिकल फ्री फूड, हुँ। उसकी थाली में दूध, घी, दही, माखन जब नहीं देंगे, तो हमारे बच्चों को आने वाले समय में जिस तरह से कैंसर, जिस तरह से इनफर्टिलिटी, जिस तरह से बीमारियाँ होंगी। आईवीएफ सेंटर पूरे देश में खुल रहे हैं, हुँ, हुँ। जिसने संकेत दे दिया है कि यदि आपको संतानें चाहिए तो गाय का दूध, घी, दही, माखन आपको बच्चों को देना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल। उसी दिशा में पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि आने वाले भविष्य देख रहे हैं कि आज मोदी जी और योगी जी से हमारी पीढ़ी को जितना फायदा होगा, उससे ज्यादा फायदा अगली पीढ़ी को होगा, उससे ज्यादा अगली पीढ़ी को होगा। हुँ, यानी ये केवल ये सिर्फ आज का 5 साल का नहीं सोच रहे, ये आने वाले समृद्ध भारत की कल्पना जो वो विजन लेके चल रहे हैं, उसके लिए गाय बहुत जरूरी है। जी। मेरा ये आखिरी सवाल होगा, जैसे मैं देखती हूँ हाईवे पे जो गाय होती हैं, उनकी वज़ह से मतलब गायों का भी एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाला का भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम इसमें कैसे रोक सकते हैं या देखिए, फिर क्या हम कर लोग सकते हैं? बहुत ही सरल उपाय है। जिस दिन 5 रुपए किलो गोबर हुँ, और 10 रुपए लीटर गौमूत्र बिकेगा, हमें गाय की वो इकोनॉमी निकालना है कि गाय का मेन प्रोडक्ट है गौमूत्र, गोबर। बूढ़ी गाय, बूढ़ा बैल, बैल दूध दूध देता नहीं है, तो बैल जीवन भर पैदा होने से मृत्यु तक गोबर देता है, गौमूत्र देता है। गौमूत्र, गोबर के बहुत अद्भुत गुण हैं। अनंत जितनी भी आज बीमारियां हैं, उन सब रोगों का निदान देसी गाय के दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य में है। आयुर्वेद सार संग्रह, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश निघंटु, जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, इन सारे ग्रंथों में भारतीय नस्ल के देसी गाय के दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र के गुण धर्मों को बताया गया है और बहुत ही अद्भुत है। बहुत अच्छा जहरनाशक गौमूत्र होता है। तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में गौमूत्र, गोबर की इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं। अभी बुलंदशहर में हमारा एक डॉक्टर प्रवीण जी हैं, वो 10 रुपए लीटर गौमूत्र खरीद के उसका कीट नियंत्रक बना रहे हैं। आज जो जहरीले पेस्टिसाइड हम खेतों में छिड़क रहे हैं, सब्जियों में छिड़क रहे हैं, जिसको खाने से, जिसका स्प्रे करने से भी आदमी बेहोश हो जाता है, बीमार हो जिनको रहा है। खाने से आदमी बीमार पड़ रहा है, वो गौमूत्र का बना हुआ पेस्टिसाइड। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जगह जगह हम गौमूत्र की डेयरियां चालू कर रहे हैं। जिस तरह से दूध की डेयरी चल रही है, उसी तरह से हम गौमूत्र की डेयरियां, गोबर और कचरे को 5 रुपए किलो खरीदना और हुँ, उससे बायोगैस प्रोड्यूस करना, उससे कंप्रेस्ड बायोगैस सिलेंडर में बायोगैस को भरना और आने वाले समय में जिस तरह से पेट्रोलियम आज हमारे पेट्रोल पंप चल रहे हैं, इसी तरह से बायोगैस के पेट्रोल पंप चालू होने वाले हैं हुँ, आने वाले। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ रुपए दिया है। हम लोगों ने अभी उत्तर प्रदेश के लगभग 90 लोगों को लेके हरिद्वार में अभी एक शिविर रखा था, हुँ, हुँ। जिसमें वहाँ कंप्रेस्ड बायोगैस बन रही है, सिलेंडरों से गैस भर के होटल और फार्मेसी को दी जा रही है। उसका मेन्योर बन रहा है, प्रोम फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मेन्योर बन रहा है। तो आने वाले समय में हमें किसी तरह के डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत बड़ी मात्रा में हम बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे। गाँव-गाँव में हम बायोगैस से और गोबर, गौमूत्र से, कचरे से हम गाँव में पाइपलाइन बिछाएँगे, जिससे गैस से सप्लाई घर-घर में सप्लाई होगी। मीटर लगेगा, जो जितनी यूज़ करेगा उसको उतना बिल देना पड़ेगा। अच्छा जी। तो आने वाले समय में हमें पेट्रोलियम में जो हमारा 12 लाख करोड़ खर्च हो रहा है, उसमें भी हमारी बचत होने वाली है। हम आत्मनिर्भर गाँव, आत्मनिर्भर किसान को बनाएँगे। इसके लिए गोबर, गौमूत्र की डेयरी, जिस दिन गोबर, गौमूत्र, गोबर बिकेगा, लोग डिब्बा लेके गाय के पीछे खड़े होंगे कि उसको गौमूत्र इकट्ठा करना है। जी, एक गाय 200 रुपए का मूत्र गोबर पर डे देती है। अच्छा। आप बताइए, जिस दिन 200 रुपए का गौमूत्र गोबर एक गाय या एक बैल देगा, कोई छोड़ेगा? और गौशाला में एक भी गाय नहीं रहेगी, सारी गाय किसानों के यहाँ चली जाएँगी, हुँ, युवाओं को चली जाएँगी। तो हमें मूत्र गोबर की इंडस्ट्रीज़ लगाना है, पंचगव्य उत्पादों को। आज गोबर, गौमूत्र के बहुत अच्छे-अच्छे उत्पाद बन रहे हैं। इन सारे को लेते हुए हम एक पूरे प्रदेश में 200 हम मॉडल ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। इसी महीने में हमारी वो सूची भी घोषित हो जाएगी। अभी हमने एक सूची माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है, हुँ, हुँ। वो 345 किसानों की थी, लेकिन उसमें से घटा के हम बहुत शानदार 200 ऐसे मॉडल फार्मर जो गाय भी पालते हैं, मूत्र गोबर का 1-1 ग्राम यूज़ करते हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में हम लोग एक फैलाना चाहते हैं कि लोगों का एक मिशन बन जाए कि हमें बच्चों की थाली में केमिकल फ्री भोजन देना है और गौमूत्र गोबर ही उसका एक आधार बनने वाला है। जी, बिल्कुल। धन्यवाद।